हम लोग संसार में ही हैं। मूल रूप से तो हम लोग संसार में ही हैं ना, इस बात को तो सब मानता ही है। जो आत्मज्ञानी हैं वो भी संसार में ही रह करके आत्मज्ञानी बने हैं, और अभी भी अगर वो जीवित हैं तो संसार में ही हैं। और संसार जो है वो कीचड़ है, कीचड़ से ही कमल बनता है, खिलता है। तो संसार में लोगों की जो पकड़ है आमतौर पर वो ये होती है कि हम कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारी सफलता होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे निगेटिविटी से लोग भरा रहता है। अंदर में इतना खोखला हो जाता है व्यक्ति और डरा डरा सा हो जाता है वक्त के साथ कि उसको लगता है कि हम संसार में कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ज़्यादा लोग इसी में फंसे हुए हैं। तो संसार में भी हम लोगों को इतना तो धन चाहिए ना कि जैसे आप सम्मानित जीवन जिएं। समाज में सामाजिकता होती है। अब बहुत तरह के कार्य ऐसे होते हैं जहां आपको सक्सेस, सामाजिक माने सांसारिक सक्सेस दैट मैटर्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप संसार से बिल्कुल अपने आप को अलूफ ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको संसार में ही रहना है। तो संसार में रहना भी है और संसार के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए कि मैं ये पालूँ वो पालूँ वो पालूँ, बल्कि विवेकवान होना चाहिए कि संसार में सब कुछ पा ही लिए तो आखिर क्या, आखिर तो पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रियासत जाना है। अकर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। लेकिन आम तौर पर ऐसा लोग सोचते नहीं हैं। लोग रहते हैं निराश। जैसे कोई एमएलए बन गया तो यही सोचता है कि मैं मंत्री बनूंगा, कब यार बनूंगा कि नहीं बनूंगा। रात रात भर उसको नींद नहीं आती है, तो उसको सक्सेस चाहिए। मंत्री बन गया तो उसको लगता है कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति संसार को पकड़ना चाहता है और संसार की कुछ उपलब्धियों को पा लेना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह उसको सक्सेसफुल नहीं होने देती है। आप जब पॉजिटिव होते हैं ना, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है उसके साथ आपकी ऊर्जा कोरिलेटेड है। आप अगर खूब मस्त हैं तो आप देखिएगा आमतौर पर जो आदमी मस्त होता है, प्रसन्न रहता है, तो वो ज़्यादा दुखी भी नहीं होता है और उसके अंदर ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग बड़े ही निगेटिव, हमारा क्या होगा, इसको पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, बड़ा ये नेगेटिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। तो ये निगेटिविटी भी ब्रह्मांडीय निगेटिविटी से जुड़ जाता है। तो जो निगेटिविटी वाले लोग होते हैं उनको असफलता और मिलती है, तार जुड़ जाता है। आप समझे इसको, एकदम लॉजिकल बात है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप नेगेटिव हैं तो ब्रह्मांड आपको नेगेटिव ऊर्जा और दे देगा, असफलता। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही बनते हैं। तो होता क्या है कि सवेर में मैंने एक जगह पढ़ा भी था जब मैं बहुत छोटा था, ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को उठना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो माता लक्ष्मी की उस पर कृपा बरसती है, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर बहुत आ जाती है, तो निगेटिविटी हट जाती है, तो पॉजिटिव आ जाती है, तो सक्सेस रेट उसका बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है, साधु महात्मा सब बोलते हैं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं कि सवेरे सवेरे उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा अभ्यास कर ले, महीना दिन भी अगर ऐसा अभ्यास कर ले, तो उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। खास करके
जो आध्यात्मिक लोग हैं वो तो भजन साधन के लिए उठ जाते हैं सवेरे सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको। लेकिन जो संसार में भी उपलब्धि चाहते हैं उनके लिए भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में वो उठना शुरू कर दिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाना शुरू कर दिए, तो उनका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन ना रहे, ये आप कोशिश करिए। सवेर में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा थोड़ा सा करिए, आपका दिन जो है अच्छा हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जय जय सिया राम बोल दीजिए। यहाँ तक कि बोला गया, कहीं मैं पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है तो भगवान विष्णु क्यों न हो, लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। ये बात बिल्कुल सही है। ये उदाहरण के लिए कहा गया है कि कोई धनवान व्यक्ति भी हो, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति भी हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आजकल तो रात में काम करता है, कोई नाइट ड्यूटी करता है, तो बेचारा सवेर में कहाँ से उठ पाएगा। 3 बजे सोएगा तो सवेर में 9 बजे 10 बजे से पहले तो वो उठ नहीं पाएगा। तो ये सब कलयुग की विकृतियां हैं। आमतौर पर आप चाह करके भी टाइमली उठ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हो तो कम से कम 20-21 दिन, महीना दिन ये आजमा के देखिए। अगर सुविधा हो तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और देखिए चमत्कार। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपके सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। बिल्कुल ये पक्की बात है। आपका जो धनहीनता है, निर्धनता है, वो नष्ट हो जाएगी। जय जय सिया राम। चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।